दोस्तों नमस्कार। आज हम अपने दर्शकों को देश की ताज़ा स्थिति पे बताने जा रहे हैं, विशेषकर चुनाव आयोग पर। चुनाव के खिलाफ जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने इम्पीचमेंट यानी महाभियोग प्रस्ताव संसद के पटल पर लाने का एक प्रयास बनाया जा रहा है। और आज इंडिया गठबंधन के विपक्षी के सभी दलों की एक मीटिंग आयोजित की गई है, जिसमें राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पे इम्पीचमेंट यानी महाभियोग प्रस्ताव संसद के पटल पर लाने का प्रस्ताव रखा जाएगा, जिसमें एक नोटिस जारी किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रस्ताव को लाने के लिए तकरीबन 100 से ज़्यादा सांसद की जरूरत पड़ती है लोकसभा के अंदर, और राज्यसभा के अंदर 50 से ज़्यादा सांसद होने चाहिए इम्पीचमेंट लाने के लिए, महाभियोग प्रस्ताव के लिए। कि संविधान में एक ही तरतूद है कि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारी को हटाने के लिए संसद ही एक सबसे बड़ा मार्ग है। जिस तरह से ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग ने देश के अंदर धांधली मचा दी है, संविधान की धज्जियां उड़ा दी है, लोकतंत्र का खिलवाड़ किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज और जज को भी अधिकार नहीं कि ज्ञानेश कुमार को हटाया जाए। ये केवल संसद को यह अधिकार है कि संसद में ये इम्पीचमेंट लाया जाएगा, और संसद में इम्पीचमेंट लाने के बाद संविधान आर्टिकल 324 और 5 के तहत ये प्रावधान है कि लोक प्रतिनिधि कानून में लोक प्रतिनिधि जो है किसी भी अधिकारी के लिए ये प्रस्ताव लाना जाता है। लेकिन देश के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि किसी चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा रहा है। इसकी नोटिस जारी होने के बाद लोकसभा को यह निर्णय लेना है, लोकसभा स्पीकर को यह निर्णय लेना पड़ता है कि इस नोटिस का जब सरकार को इसे कैसे अवगत कराया जाए। क्या सरकार इसको कितना गंभीरता से लेगी? क्या सरकार या लोकसभा अध्यक्ष तो मोदी और अमित शाह के हैं, क्या ओम बिरला इस पर कार्रवाई करेंगे? क्या इसको इसी तरह से यानी इम्पीचमेंट को नोटिस को यानी इसका कोई इसको पूरी तरीके से आमोदी जामा पहनाने का प्रयास नहीं करेंगे? इसको लटकाए रखने का प्रयास भी कर सकते हैं। लेकिन देश के इतिहास में ये काली पोतने जा रहा है। लोकसभा यानी 1 दिसंबर से ये संसद का सत्र केवल 15 दिनों का है। बड़े ही इस संसद सत्र को सिर्फ 15 दिनों के लिए लाया गया है, जबकि ये 40 दिन का सत्र होता है। देश के सारे मुद्दों को धरा के धरा रख गए। यानी भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की साठगांठ से जिस तरह से हर राज्य में तमाम विपक्षी दलों को समाप्त करने का प्रयास चुनाव आयोग द्वारा किया जा रहा है, एसआर के नाम पर आज 12 राज्यों में लागू किया गया है। किस तरह से ये राज्य लोकतंत्र में विपक्षों को समाप्त करने का एक प्रयास किया जा रहा है। वार न्यूज की ये विशेष रिपोर्ट थी जो अपने दर्शकों को बताना चाहते थे, विशेषकर ज्ञानेश कुमार पर किस तरह से महाभियोग प्रस्ताव पर क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। देखते रहिए वार न्यूज। धन्यवाद।